हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अनामिका सिंह और आज मैं बात करने वाली हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पुलिस भर्ती से रिलेटेड। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि यदि आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो आप ये 5 बातें विशेष रूप से ध्यान से देखें या सुने। तो ये 5 बातें कौन सी है ये आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि मैं जो वीडियोस लेकर आती हूँ उसमें मैं आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ। यदि कोई वैकेंसी आती है या किसी भी तरह की कोई खबर रहती है, न्यूज़ रहती है, तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। या तो मैं मोस्टली स्ट्रेटजीज बताती हूँ कि कैसे हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, और सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। नॉर्मल आपकी क्लासेस रेगुलर में लेती हूँ। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा भी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि पेपर निकालने के लिए और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में मैंने वो सारी ही चीज़ें ली हैं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। देखने के बाद अगर पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि जैसे आपको इस वीडियो से हेल्प मिली, आई होप आपके फ्रेंड्स को भी उससे हेल्प मिले, तो आप उसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो चलो 5 बातें वो कौन कौन सी है, सबसे पहले हम एक एक करके वो बातें जानेंगे। फर्स्ट नंबर पे यदि मैं बात करूँ, फोकस। पहला हमारा क्या होना चाहिए, फोकस। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो आपका उस एग्ज़ाम के प्रति फोकस होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि कोई आपका उद्देश्य ही नहीं है, आपका कोई गोल ही नहीं है, तो आप कभी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। यदि आपने टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिया है, यदि आपका टारगेट यही है कि आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है, और फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा है कि आपको ऐसा ही बनना है और आपने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी। मान लेते हैं आपने 3 मंथ तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी, डेली आप पढ़ रहे हो, 7 से 8 घंटे 10 घंटे आप पढ़ रहे हो। फिर 3 महीने बाद आ गई एसएससी की वैकेंसी। ठीक है, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। एसआई का 3 महीने तक तैयारी करने के बाद आपकी एसएससी की वैकेंसी आ गई। 3 महीने में तो एसआई की तैयारी नहीं हो सकती है, तो 3 महीने आपने मिड में ही तैयारी रोक दी और उसके बाद आप एसएससी की तरफ मोल्ड हो गए। तो आप एसएससी की तरफ मोल्ड हो जाओगे तो एसआई और एसएससी में काफ़ी डिफरेंस होता है, सिलेबस को भी लेकर और काफ़ी लेवल को भी लेकर अगर मैं बोलूँ तो ऐसी स्थिति में ना आपका एसआई निकलता दिख रहा है और ना आपका एसएससी निकलता दिख रहा है। कई बार सिलेक्शन केवल इसी चीज़ की वजह से रुक जाते हैं, क्योंकि आपका जो टारगेट है, पहले आप अपना टारगेट पूरा नहीं करते हो और आप दूसरी चीज़ की तरफ बहुत जल्दी मोल्ड हो जाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले फोकस रखो ना। अगर आपने ऐसा ही टारगेट बनाया है तो पहले उसकी तो प्रिपरेशन करो। बाकी के जो एग्जाम आए हैं बाकी तो आप दे ही दोगे, है ना। अगर एक एग्जाम, पहले तो अपना एक एग्जाम तो निकालने के लिए रेडी रहो, फिर दूसरे एग्जाम आप देते रहना। अगर ऐसा ही टारगेट बनाया है तो ऐसा ही को हर लेवल से, हर तरह से, जिस तरह से आप पढ़ सकते हो उस तरह से पढ़ो, और उसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर रहो कि जब भी ये वैकेंसी आए मुझे केवल और केवल रिवीजन करना रहेगा और मुझे केवल टेस्ट पेपर ही लगाने रहेंगे। इतनी प्रिपरेशन करके रखोगे तो डेफिनेटली आपका एसआई का या किसी भी एग्ज़ाम का, किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम निकलेगा। फिर उसके मिड में, उसके बीच में कोई वैकेंसी आती है तो आप डेफिनेटली उस वैकेंसी को दीजिए, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन कभी भी अपना एक मोटो, एक टारगेट ज़रूर लेकर चलो आप। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर पे मैंने बात करी किसकी, फोकस की। फोकस होना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे हम छोटे थे ना, एक बचपन का एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम 10th क्लास में थे, हमें नहीं पता था कि आगे क्या होना है क्या नहीं हो रहा है, हम बहुत ही छोटे थे। तो हमने जैसे तैसे, फ्रेंड्स ने बोला, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें पता था। फॉर एग्जांपल टॉपर्स की यदि मैं बात करूँ तो टॉपर्स को तो सब पता रहता था कि नहीं, मैं अगर मैं साइंस ले रहा हूँ तो मुझे आगे जाके इंजीनियरिंग करनी है, मुझे प्लेसमेंट चाहिए, प्लेसमेंट लेने के बाद मैं जॉब करूँगा, या मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, या मैं सीए। तो उनका टारगेट क्लियर था। लेकिन जिनका क्लियर नहीं था उनका क्या, उन्होंने क्या किया, अगर फ्रेंड्स ने बोला कि चल मैं कॉमर्स ले लूँ, तू भी एक काम कर कॉमर्स ले ले, तो ऐसे करके आधे कॉमर्स की तरफ चले गए। फैमिली ने बोला साइंस ले ले, तो आधे साइंस की तरफ चले गए, और किसी ने बोला बायो ले ले, तो बायो ले लिया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जैसे तैसे रोते धोते हम 12th हमने निकाल ली। फिर 12th में आके खड़े हो गए, अरे अब क्या करें। तो जब हम 12th में आकर खड़े हो गए ना, तो उस स्थिति में भी हमें समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस नहीं था, हमने किसी चीज़ को टारगेट नहीं किया था, हमने बस लोगों की बातें सुनी और हम आगे बढ़ गए। तो कभी भी अपना टारगेट खुद बनाओ, किसी के कहने पे मत आओ। जो आपका दिल कर रहा है आप उस चीज़ की तरफ जाओ, क्योंकि किसी के कहने पर आप कुछ ही समय तक जा पाओगे, आपका उस चीज़ में मन नहीं है तो।
तो 12th के बाद आके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अटक जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। लेकिन हाँ, फिर धीरे धीरे करके भले ही आप ग्रेजुएशन के बाद सम लो या मास्टर्स के बाद सम लो, लेकिन हमें पता चल जाता है कि प्राइवेट जॉब जिसको करनी है वो प्राइवेट की तरफ चला जाता है और जिसको गवर्नमेंट करनी है वो गवर्नमेंट की तरफ चला जाता है। जैसे आज की वीडियो मोस्टली वही स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जिन्हें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, तो उन्हें मैं एक बात बता दूँ, गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी जॉब है। क्योंकि देखो प्राइवेट में अभी जो आपके फ्रेंड्स प्राइवेट जॉब कर रहे हैं ना, मान लेते हैं उनका पैकेज बहुत अच्छा है या होगा भी, बहुत अच्छा पैकेज होगा, लेकिन वो जो जॉब होती है ना उसमें जाने का समय तो ज़रूर रहता है, मॉर्निंग में कितने बजे जाना है, लेकिन आने का समय नहीं रहता है। और गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता है, केवल कुछ समय की मेहनत रहती है। कभी कभी परिस्थिति थोड़ा आगे भी चली जाती है कि कभी कभी किसी के सिलेक्शन में ज़्यादा समय लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्विट नहीं करना है, हमें उस समय का इंतज़ार करना है यदि हमने मेहनत की है तो। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया फोकस। सेकेंडली अब मैं आने वाली हूँ, सेकेंड हमारा क्या है, स्ट्रेटेजी। सेकेंड हमारा क्या है, तो सेकेंड है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मीन्स किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आपका फोकस था, जो गोल था, उस गोल के लिए आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि यदि मैंने टारगेट ऐसा ही किया है या मैंने टारगेट कांस्टेबल किया है तो उसका पेपर कैसे आता है, कितने कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, और इसका लेवल क्या रहता है, किस तरह की पोस्ट आती हैं, और एज लिमिट क्या रहती है। हर तरह से पहले तो आप उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकालो और उसके बाद एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ। टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम का मैनेजमेंट करो और टाइम डिस्ट्रीब्यूट करो कि कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी यही कहलाती है। ठीक है, देखो 24 घंटे में से 24 घंटे तो कोई नहीं पढ़ सकता, तो 24 घंटे तो आप बिल्कुल भी ना पढ़ो, एक दिन में कम से कम, है ना। अगर टाइम की बात चल रही है तो अभी तो वैसे भी कोरोना वायरस है, बाहर निकलना नहीं है, लॉकडाउन था, अनलॉक था, और अभी भी स्कूल्स ओपन नहीं है, इंस्टीट्यूट्स ओपन नहीं है और कॉलेजेस ओपन नहीं है, तो अभी किसी को बाहर तो वैसे भी नहीं जाना है। जो जॉब करते हैं उनके लिए तो उनको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा जॉब के बाद, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जॉब नहीं करते हैं, तो अभी आप घर में हो तो आप ईजिली खुद को 7 से 8 घंटे का टाइम दे सकते हो। 7 से 8 घंटे भी यदि आपने डेली पढ़ाई करी तो एग्जाम तक आपके काफ़ी सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो जैसे एसआई कांस्टेबल, तो तब तक आपके सब्जेक्ट्स डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे यदि आपने वाकई 7 से 8 घंटे खुद को दिए हैं तो। ठीक है, यूट्यूब पे आज के टाइम पे सब अवेलेबल है, आपको इंस्टीट्यूट्स जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम है तो अभी कोचिंग्स कब ओपन होंगी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ यूट्यूब पे आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। गूगल कर लो, मार्केट से बुक लेकर आ जाओ, कैसे भी करके आप अभी भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि जब कोरोना वायरस खत्म होगा, इंस्टीट्यूट ओपन होगा, मैं कोचिंग जाऊंगा या कोचिंग जाऊंगी उसके बाद मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करो, यूट्यूब पे सब मिलेगा आपको, कुछ भी चीज़ सर्च करोगे सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। टॉपिक डाल देना, टॉपिक पूरे खुल के आ जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि केवल मुझसे पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो, पर अपनी स्ट्रैटेजी पूरी खुद से ही बनाओ आप, और स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो अब इसके आगे मैं बात करती हूँ। ये तो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट मैंने आपसे क्या बोला था, फोकस। सेकंड मैंने आपसे बोला है स्ट्रैटेजी। थर्ड आती हूँ अब मैं, थर्ड पॉइंट क्या है, देखो थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो निगेटिविटी, है ना। निगेटिविटी भी की यदि बात करें तो लाइफ में ना दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो जो आपको आगे नहीं बढ़ना देखना चाहते, आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। दूसरे वो लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि बहुत कम होते हैं। तो पहले मैं नेगेटिविटी की बात करूंगी। दो चीज़ों पर फोकस करने के बाद लाइफ में आपको कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको डीमोटिवेट करेंगे, या वो आपसे बोलेंगे कि अरे तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे परसेंट कम थे, इसमें बहुत मेहनत लगती है, अरे तूने उसको देखा, उसका तो देखा, हर साल तैयारी करता है लेकिन 1 नंबर से रह जाता है, 2 नंबर से रह जाता है। तो लाइफ में ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। आपको करना ये है कि ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना है, आपको नेगेटिव पीपल से दूर रहना है, आपको पॉजिटिव पीपल के साथ रहना है, क्योंकि आपके लाइफ में ऐसे भी लोग होंगे, भले ही चंद लोग हो, कम लोग हो, लेकिन होंगे ज़रूर। फैमिली में होंगे, फ्रेंड्स में होंगे, आपके करीबी होंगे, जो आपसे बोलेंगे कि अरे तू कोशिश कर, तुझे ज़रूर सफलता मिलेगी, हम खड़े हैं तेरे साथ, तू मेहनत करेगा या तू मेहनत करेगी तो तुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसे लोगों को ही आप अपने साथ में रखें। पॉजिटिव पीपल को अपने साथ में रखोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। नेगेटिव पीपल केवल नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो ऐसे लोगों से आप बिल्कुल भी दूर रहें, क्योंकि जितनी पढ़ाई करोगे सारी वेस्ट कर देंगे आपके केवल ऐसे लोग। आपने सुना होगा ना, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो।
तो समाज में ऐसे कई लोग मिलेंगे जिनकी बातें केवल हमें सुनना भी है, जैसे बड़े बुजुर्ग या समाज की ही बात करें, फैमिली की बात करें, रिलेटिव्स की बात करें, बातें सुनो लेकिन उसे दिल पर मत लो, दिमाग पर मत लो। एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है। और पॉजिटिव पीपल के साथ रहो और अच्छी बातें सीखोगे तो अच्छी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट आए उसके बाद फोर्थ नंबर पर यदि मैं बात करूं तो स्मार्ट वर्क। फोर्थ नंबर पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्मार्ट वर्क। यदि कोई भी एग्ज़ाम आप निकालना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो, तो आप स्मार्ट वर्क करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पूरा पढ़ना है, भाई पूरा मत पढ़ो, पूरा वैसे भी नहीं आता एग्ज़ाम में। आप यदि रिवर्स पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली रिवर्स पढ़ो। अगर आप कुछ और चीज़ें पढ़ रहे हो जो कि एग्ज़ाम में कभी आई ही नहीं है, जैसे एसआई की बात करूँ, पता चला आप सबसे पहले पॉलिटी लेकर बैठ गए, तो भूल जाओ, पॉलिटी कभी ख़त्म भी होगी। पॉलिटी बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। आप यदि पढ़ना चाहते हो किसी भी एग्ज़ाम को लेकर तो पहले आप चेक करो कि स्मार्ट वर्क मैंने इसलिए बोला है कि वेस्ट चीज़ें ना पढ़ो, आप केवल वही पढ़ो जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटी का एग्जाम्पल ऐसे इसलिए दिया है मैंने कि पॉलिटी एसआई में नहीं आती है। अगर आप तैयारी करने बैठे हो ना तो पहले उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, जिनसे सिलेक्शन हो सकता है। जैसे बात करें, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैथ्स हो गया, ये कंफर्म है मैथ्स से क्वेश्चन बनने, रीजनिंग से क्वेश्चन बनने हैं, इंग्लिश से क्वेश्चन बनने हैं, आप स्कोर कर सकते हो, हिंदी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आप इन टॉपिक्स पर ज़्यादा मेहनत करो, इनको लेकर स्मार्ट वर्क करो, ना कि आप पहले आप जीके लेकर बैठ गए, जीके में पॉलिटी उठा ली, हिस्ट्री उठा ली, पता चला घोटे जा रहे और उससे आना क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो जहां आप आराम से 20-30 नंबर गेन कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, वहां आप दूसरी साइड आप 1-2 नंबर के पीछे भागोगे तो ये आपका स्मार्ट वर्क नहीं कहलाएगा। स्मार्ट वर्क में आपका ये कहलाएगा कि उन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करो जो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्मार्ट वर्क। अब मैं नेक्स्ट बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पॉजिटिविटी। तो अब मैं बात करने वाली हूँ 5वीं बात के ऊपर जो कि है फेलियर। 5वीं बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि फेलियर के ऊपर है। देखो, जो भी स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं 100% श्योर हूँ मैं कि इसमें काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका पेपर लास्ट टाइम निकल भी गया होगा एसआई कांस्टेबल का, लेकिन किसी का फिजिकल नहीं निकल पाया होगा या किसी का एग्ज़ाम ही 1 से 2 नंबर से रह गया होगा। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी, देखो फेलियर लाइफ में सबको मिलती है। किसी को 1 बार मिलती है, किसी को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार मिलती ही है। लेकिन आपका काम ये है कि आप उस फेलियर की वजह से खुद को रोके ना। आप किसी भी एक्टर एक्ट्रेसेस को ले लो या किसी आप आईएएस की बात करें, पीसीएस में यदि कोई क्वालिफाई करता है, पीएससी का पेपर निकालता है, भाई कोई ऐसे ही पेपर नहीं निकालता है एक बार में। सबका लक एक बार में काम नहीं करता है। कई बार किसी को बहुत टाइम लग जाता है सिलेक्शन पाने में, क्योंकि मेहनत के साथ, देखो मेहनत तो आप कर ही रहे हो ना, मेहनत के साथ आपका लक भी यहाँ पर काम करता है। आप मेहनत करोगे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, भगवान भी आपसे कहेगा कि अरे इसने बहुत मेहनत कर ली, अब ये जो चीज़ चाहता है इसे वो चीज़ दे देनी चाहिए, तो तब आपका लक भी काम करेगा। तो ना किसी चीज़ में टाइम भी लगता है, समय भी लगता है। तो कभी अपनी होप, कभी अपनी आशा खोइएगा मत, उसे कम मत करिएगा। आप बस रेडी रहो कि आपकी मेहनत, आपने जो मेहनत की है ना, आप उसके साथ रेडी रहो। आज नहीं तो कल आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, आपका पेपर निकलेगा। इसके लिए एक लाइन ज़रूर मैं आपसे बोलना चाहूँगी जो कि बहुत ही मोटिवेटेड लाइन है, जैसे मान ली तो हार और ठान ली तो जीत। ये लाइन बहुत ही इंस्पायर करती है लोगों को और इसके काफ़ी सारे मतलब निकलते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने वाकई दिल से मान लिया तो वो कि उससे नहीं होगा, तो डेफिनेटली उससे नहीं होगा, वो हार जाएगा ऐसी स्थिति में। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने ठान लिया, 1 बार फेल होने के बाद, 2 बार फेल होने के बाद, 3 बार फेल होने के बाद, अगर उसने ठान लिया तो उसका सिलेक्शन भी ज़रूर होगा, वो ज़रूर उस चीज़ से में आगे बढ़ेगा। तो भाई मानना नहीं है, हमको ठानना है, और यदि ठान लिया तो आगे तो आप बढ़ोगे ही, ठीक है। तो आज की जो 5 बातें मैंने बताई हैं, आई होप आपको ये बातें आपको ये इन बातों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, और इस तरह की और भी वीडियोस मैं लेकर आऊँगी। और जो आप तैयारी कर रहे हैं ना, आप उस तैयारी को कंटिन्यू रखो, क्योंकि आने वाले समय में वैकेंसीज़ बहुत सारी हैं।
3 साल हो गए 2017 की यदि मैं बात करूं, 2017, 18, 19 और अब ये 20 भी आधा निकल चुका है। जैसे कि आपको पता है जुलाई चल रहा है, अभी जुलाई के भी आधे दिन निकल चुके हैं। तो अब वैकेंसी लगातार आएंगी, कंटिन्यू आएंगी, और जितनी वैकेंसी आनी थी अब सारी ही वैकेंसी आएंगी, चाहे एसआई हो, कांस्टेबल हो, व्यापम की जितने भी एग्ज़ाम थे, कोई भी एग्ज़ाम हो, बस आप तैयारी करके रखो। क्योंकि प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में बहुत डिफरेंस होता है। प्राइवेट जॉब में आप इतना लंबा नहीं चल सकते हो जितना आप गवर्नमेंट जॉब में चल सकते हो, और गवर्नमेंट तब लगेगी जब आप बहुत मेहनत करोगे। केवल और केवल मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है आपकी गवर्नमेंट जॉब। कुछ अलग तो करना पड़ेगा, कुछ अलग करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। औरों की तरह पढ़ोगे, अच्छा एक क्लास में यदि कोई भी स्टूडेंट्स बैठते हैं तो एक क्लास में टीचर सभी को इक्वल ही पढ़ाता है। अगर 30 बच्चे बैठे हैं तो वो 30 को इक्वल पढ़ाएगा जो वो बोर्ड पे पढ़ा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि जो टॉपर्स हैं या जिनका सिलेक्शन, जो पढ़ने में तेज है, उन्हें वो कुछ एक्स्ट्रा बताएगा, ऐसा नहीं है। सबको इक्वल पढ़ाते हैं ना। लेकिन सिलेक्शन किसका होता है? जो कुछ अलग करते हैं, जो कुछ डिफरेंट करते हैं, सिलेक्शन उनका ही होता है। तो आपको भी कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यदि पुलिस में भर्ती होना है तो ये 5 बातें ज़रूर ध्यान में रखें। और जिन्होंने तैयारी करना भी नहीं शुरू की है तो इन 5 बातों को ध्यान से सुनकर अब तो पढ़ना शुरू कर दो भाई। कंपटीशन बहुत है वैसे भी, और सरकारी नौकरी में कंपटीशन अभी इतने साल में वैकेंसी आनी है तो अब तो और कंपटीशन होगा। लेकिन मैं जैसा कि हमेशा बोलती हूँ, कंपटीशन चाहे कितना ही हो, पोस्ट चाहे कितनी ही आए, आपका फोकस केवल एक जगह होना चाहिए, केवल एक पोस्ट पर होना चाहिए। एसआई में अगर एक पोस्ट भी निकलेगी तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इतनी मेहनत करो और आपके ना दिल से ही आवाज़ आएगी कि नहीं, ये जो एक पोस्ट निकली है ये केवल मेरे लिए निकली है और इसमें सिलेक्शन केवल मेरा ही होगा। ठीक है, अगर ऐसे पढ़ोगे तो डेफिनेटली होगा सिलेक्शन। आज की वीडियो यहीं पर स्टॉप करती हूँ मैं। आई होप आपको पसंद आई है। इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।